मानस बनर्जी आप सबको क्लास 10 में वेलकम कर रहा हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्या वो सब एस्पेक्ट्स है या कॉन्सेप्ट है जिसके कारण आज प्रेजेंट पे डिजिटल मार्केटिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और हर बिजनेस पे डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करके यूज हो रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या वो सब चीज़ें हैं जिसके कारण डिजिटल मार्केटिंग आज इतना ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। डिजिटल मार्केटिंग है क्या? व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग? सो कोई भी बिजनेस, चाहे आप कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई भी कंपनी में आप जॉब कर रहे हो, तो कंपनी तो कोई बिजनेस करता ही होगा। सो वो कोई भी बिजनेस का जो बैकबोन होता है वो होता है मेनली मार्केटिंग। अगर आप मार्केटिंग सही से नहीं करोगे तो कोई भी कंपनी, उसका कोई भी प्रोडक्ट हो या वो कोई भी सर्विस ऑफर कर रहे हो किसी को, अगर आप मार्केटिंग ठीक से नहीं करोगे तो आप कभी भी एक बिजनेस को सक्सेसफुल नहीं बना पाओगे या अपने प्रोडक्ट को सक्सेसफुली नहीं प्रमोट कर पाओगे। अगर आप मार्केटिंग सही से नहीं करोगे तो क्या होगा? एक बिजनेस का मेन पर्पस क्या होता है? एक बिजनेस तभी चलता है जब आपका सेल आता है। अगर आप मार्केटिंग सही से नहीं करोगे तो आपका सेल ही नहीं आएगा। सो मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मार्केटिंग सही से करोगे तभी आपका सेल आएगा। और डिजिटल मार्केटिंग क्या है? जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को या सर्विस को या कोई भी बिजनेस हम लोग कर रहे हो उसको जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करते हैं या सबको अपने प्रोडक्ट के बारे में बोलते हैं या फिर उसको एडवर्टाइज करते हैं, तो उसको बोला जाता है मेनली डिजिटल मार्केटिंग। जब हम लोग सब डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं तो इसमें से कौन कौन सा प्लेटफॉर्म पड़ता है डिजिटली? देखिए जैसे फेसबुक हो गया, हम सबको पता है फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, कोरा, रेडिट, पिंटरेस्ट, ये बहुत सारा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोडक्ट को डिजिटली प्रमोट कर सकते हैं। और क्यों डिजिटल मार्केटिंग प्रेजेंट पे इतना पॉपुलर हो रहा है या फिर इतना यूज हो रहा है? तो देखिए अगर आपको एक एग्जांपल दिया जाए तो देखिए यहाँ पे एक डेटा दिया गया है कि सिर्फ 2023 पे जो बिजनेसेस हैं, तो जितने भी बिजनेसेस हैं, कोई भी बिजनेस हो, उन्होंने अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने के लिए गूगल पे 5.63 बिलियन डॉलर्स का एड चलाया है। सिर्फ 2023 का डेटा है वो। देखिए क्यों डिजिटल मार्केटिंग अभी राइज पे है, क्यों ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे मार्केट से थोड़ा हट जा रहा है, क्यों अभी जितने भी बिजनेसेस हैं या जितने भी कंपनीज हैं वो डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं रादर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो देखिए डिजिटल मार्केटिंग में क्या फायदे क्या क्या है, पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा। चलिए हम देखते हैं कि क्या फायदा है डिजिटल मार्केटिंग पे। देखिए डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से जब हम लोग क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करते हैं या अपने बिजनेसेस को प्रमोट करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफिकली अपने ऑडियंस को चूज कर सकते हैं या फिर अपने कस्टमर्स को चूज कर सकते हैं और उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट या सर्विस को हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है या फिर कोई एक बिजनेस या कोई एक कंपनी है जिसका प्रोडक्ट क्या है, जिसका प्रोडक्ट है लिपस्टिक या फिर जिसका प्रोडक्ट है नेल पॉलिश। अब वो प्रोडक्ट कौन ले सकता है? वो हम और आप तो नहीं ले सकते, वो कौन लेगा? फीमेल लेगी। या उसका एज कितना होना चाहिए? मिनिमम 18 से लेके 45 ईयर्स तक। अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे हम लोग ऐसे नहीं टारगेट कर सकते हैं, पर डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग डिजिटली हम टारगेट कर सकते हैं किनको? जो फीमेल्स है और जिनका एज कितना है, 18 से लेके 45 के बीच में। तो डिजिटली ये हम लोग का फायदा हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग पे कि हम लोग स्पेसिफिकली अपने ऑडियंस को हम लोग पहचान सकते हैं और उस हिसाब से सिर्फ उसी ऑडियंस को या कह सकते हैं उसी टारगेटेड ऑडियंस को हम लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर सकते हैं। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपका कोई कंपनी है, अगर सेम हम मान लिया आपका एक लिपस्टिक का प्रोडक्ट है और अगर आप ट्रेडिशनली कोई बैनर रास्ते पे अगर आप लगा दे, तो वहां पे ये जरूरी नहीं कि उस रास्ते से सिर्फ फीमेल ही जाए, हम भी जा सकते हैं, आप भी जा सकते हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं वहां पे। तो इस तरह क्या होता है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आप लोग इस एक स्पेसिफिकली एक मतलब अपने टारगेट ऑडियंस को आप कभी भी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं कर पाएंगे ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में। और डिजिटल मार्केटिंग पे आप क्या होगा, आप अपने प्रोडक्ट को टारगेटेड ऑडियंस पे स्पेसिफिकली करके प्रमोट कर सकते हैं। ये एक फायदा हो गया। और सेकेंड एक क्या फायदा है, डिजिटल मार्केटिंग पे जब आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे तब रादर देन ट्रेडिशनल मार्केटिंग आपका कॉस्ट बहुत कम हो जाएगा। मतलब अगर आप अभी फेसबुक पे एक एडवर्टाइज करेंगे आपके प्रोडक्ट के बारे में या आपके सर्विसेज के बारे में, तो मिनिमम 90 रुपीज पर डे आपका खर्चा होगा। और यही अगर आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे करेंगे
तो आपको बैनर बनाना पड़ेगा अलग से, जो बैनर लगाएगा उसको आपको देना पड़ेगा पैसा, और ऐसे भी बहुत सारा गुड्स का पैसा आपको लगाना पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे, तब जाके आप कोई भी अपने प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट कर पाएंगे ट्रेडिशनली। पर डिजिटल मार्केटिंग पे आपका कॉस्ट इससे बहुत सारा कम हो जाएगा। आप और क्या आपका फायदा है, आप क्या कर सकते हैं, आप कम मैन पावर लेके आप बहुत सारा रिजल्ट अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के अंडर ला सकते हैं। और जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पे आपको बैनर बनाना पड़ेगा, और ये जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का जितना भी खर्चा होता है वो आपको उठाना पड़ेगा। और भी एक खर्चा आपको होता है, वो क्या, वो होता है जब आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तब आपको मैन पावर बहुत ज्यादा लगता है। मतलब मान लीजिए आप एक इंसान या दो एम्प्लॉय को लेके आप कभी भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं कर पाएंगे, आपको पूरा एक टीम लगेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग करने पे। पर डिजिटल मार्केटिंग पे आपको कोई, आप खुद भी कर सकते हैं या फिर कोई एक इंसान पूरे आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस को जो एडवर्टाइज आप करेंगे डिजिटली, तो कोई एक बंदा ही आपको पूरा वो कवर अप करके दे देगा। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे आप एक बंदा पूरा कवर अप नहीं कर पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन हो जाता है कि क्यों आजकल कंपनीज या कोई भी बिजनेसेस वो क्या करते हैं, वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग को छोड़ रहे हैं और डिजिटल मार्केटिंग पे शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, थ्रू डिजिटल मार्केटिंग वी कैन track result easily, we can check KPIs like impression, clicks, conversions, cost per action etc। मतलब क्या, मतलब डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके हम लोग जो भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे वो लोग को हम ट्रैक कर सकते हैं कि वेदर वो जो एडवर्टाइजमेंट हम चलाए हैं डिजिटली वो अच्छा काम कर रहा है, या उसके वो जो हम चलाए हैं या फिर उस पे जो हम इन्वेस्टमेंट किए हैं उसके बाद मेरे को कोई रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हम लोग जान सकते हैं कि कितना बंदा उस पर क्लिक कर रहा है, कितना बंदा नहीं कर रहा, कन्वर्जन कितना आ रहा है, मतलब कि ऑर्डर मेरे को कितना आ रहा है, प्रोडक्ट हुआ तो ऑर्डर कितना आ रहा है, या फिर कोई सर्विस हुआ तो मेरे को लीड कितना आ रहा है, ये सब हम देख सकते हैं। पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे क्या होता है, आप ये सब नहीं कर पाएंगे। आप ये नहीं देख पाएंगे कि आप जो बैनर रास्ते पे दिए हैं वो कितना आदमी दे रहा है, देख रहा है, या फिर देख के कितना आदमी को इंटरेस्ट आ रहा है, वो नहीं आप कर पाएंगे, मतलब उसका हिसाब नहीं आप रख पाएंगे। और सेकेंड, डिजिटल डिजिटल मार्केटिंग पे हम लोग को बहुत सारा टूल मिलता है या फिर बहुत सारा प्लेटफॉर्म ऐसा होता है जिसके माध्यम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हम लोग का जो प्रोडक्ट होता है या फिर सर्विस होता है वो हम लोग के कस्टमर्स को कैसा लग रहा है या फिर एक्सपीरियंस कैसा है वो हम लोग उनसे ले सकते हैं, या फिर फीडबैक हम लोग ले सकते हैं। ये बहुत काम इजी हो जाता है डिजिटल मार्केटिंग पे कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ये भी ये किया जा सकता है, इट इज नॉट बहुत इम्पॉसिबल, बट वो बहुत हार्ड होता है करना। बट कंपेयर टू दिस डिजिटल मार्केटिंग पे ये काम बहुत इजी हो जाता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप भी अपने कस्टमर्स के साथ बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड किया जा सकता है डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से। और वो बहुत आसानी से हो सकता है डिजिटल मार्केटिंग पे कंपेयर टू ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में भी आप कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ट्रेडिशनल में किया नहीं जा सकता, बट वो प्रोसेस बहुत हार्ड होता है। प्रोसेस डिजिटल मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। और एक अगर प्लस पॉइंट डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आप लोगों को हम बताएं, डिजिटल मार्केटिंग enables businesses to reach a global audience without the limitations of geographical boundaries. With the internet, your marketing messages can reach potential customers anywhere in the world, expanding your market reach exponentially. देखिए, डिजिटल मार्केटिंग पे और एक क्या प्लस पॉइंट हो है, देखिए डिजिटल मार्केटिंग पे आप क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप ग्लोबली प्रमोट कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जिसको आप फेसबुक पे भी ऐड चला सकते हैं, या फिर पिंटरेस्ट पे भी चला सकते हैं, आप गूगल पे भी चला सकते हैं। आप गूगल पे या फेसबुक पे या पिंटरेस्ट पे सिर्फ इंडिया का लोग यूज नहीं करते, वो पूरा वर्ल्ड ग्लोबली वो प्लेटफॉर्म है, या ग्लोबली लोग उसको यूज करते हैं। तो इसके माध्यम से क्या होता है, अगर आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करेंगे तो ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पूरे विश्व भर में आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको प्रमोट कर सकते हैं, और अपने पोटेंशियल कस्टमर्स को आप रीच कर सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे क्या हो जाता है, वहां पे मेनली यूज होता है बैनर या फिर पोस्टर या फिर लीफलेट। और अगर आप फॉरेन पे प्रमोट करना चाहते हैं या फिर देश विदेश में अपना प्रोडक्ट अगर आप प्रमोट करना चाहते हैं या फिर सर्विस प्रमोट करना चाहते हैं, तो आपको क्या स्टाफ भी लग सकता है, या फिर आपको उस देश पे जाना पड़ेगा, या फिर उस कंट्री पे आपको विजिट करना पड़ेगा जिस कंट्री पे आप अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाता है कंपेयर टू डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आप इंडिया पे बैठ के, यानी आपका जो ऑफिस है या फिर आपका जो कंपनी है जहाँ पे है, आप वहीं पे
अपने कंपनी से ही बैठ के आप क्या कर सकते हैं, ग्लोबली जितना भी आपका पोटेंशियल कस्टमर है या फिर जितने भी कस्टमर्स को आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस प्रमोट कर रहे हैं या करना चाहते हैं, आप उनके पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं और बहुत कम खर्चे में पहुंच सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा लेस एक्सपेंसिव होता है। बस बस यही कुछ कारण है या फिर बस यही कुछ रीजंस है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस है जिसके कारण प्रेजेंट टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और इन फ्यूचर ये बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। गुड। अब तक हमने जान लिया क्यों डिजिटल मार्केटिंग इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है या फिर इतना ज्यादा राइज पे है इन प्रेजेंट और इन फ्यूचर होता रहेगा। और अब हम लोग जान लेंगे थोड़ा, अगर सजेशन आप लोग को दे कि अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रखे हो या फिर सीखना चाहते हो, तो सीखने के बाद आप अपना करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो या फिर कैसा कैसा जॉब आपको मिल सकता है या फिर उसका सैलरी पैकेज कितना हो सकता है। देखिए, आप एज अ एसईओ एक्सपर्ट या फिर एसईओ एग्जीक्यूटिव आप जॉब कर सकते हो। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव या फिर एक्सपर्ट से भी आप क्या कर सकते हैं, अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग एक्सपर्ट या फिर एग्जीक्यूटिव के रूप में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर पीपीसी एक्सपर्ट या फिर एग्जीक्यूटिव के रूप में भी आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। पीपीसी एक्सपर्ट मीन गूगल एड। आपको गूगल एड चलाना सीखना पड़ेगा, जो कि डिजिटल मार्केटिंग जब आप सीखेंगे उसमें ही आपको सिखाया जाएगा। या फिर परफॉर्मेंस मार्केटर। सो परफॉर्मेंस मार्केटर क्या होता है, मेनली जो सोशल मीडिया पे भी एड चलाना जानता है या जो गूगल पे भी एड चलाना जानता है। तो आप एज अ परफॉर्मेंस मार्केटर भी अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। एज अ फ्रीलांसर भी आप ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा स्कोप है फ्रीलांसिंग में भी, आप बहुत अच्छा इनकम कर पाएंगे। एज अ एफिलिएट मार्केटर वो भी आप कर सकते हैं। ये सब डिजिटल मार्केटिंग पे ही आपको सिखाया दिया जाएगा। एज अ यूट्यूब एक्सपर्ट, अगर आप चैनल बनाना चाहते हैं, अगर आप यूट्यूब खुद से तैयार मतलब एक यूट्यूब चैनल अगर आप ग्रो करना चाहते हैं या फिर आप एज अ यूट्यूबर आप होना चाहते हैं, तो आप बेशक डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे यूट्यूब का बहुत सारा एक्सपेक्ट आपको पता चल जाएगा या फिर एल्गोरिदम आपको पता चल जाएगा, जिसको अगर आप मेंटेन कर पाएंगे तो बहुत कम टाइम पे डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपना यूट्यूब करियर बहुत ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। और या फिर आप एज अ यूट्यूब एसईओ एक्सपर्ट भी स्टार्ट कर सकते हैं। और लास्टली, सबसे जो मेरे ख्याल से सबसे जो बेटर होगा आपके लिए अपार्ट फ्रॉम जॉब, वो हो सकता है आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना। जो कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग आपने सीखा है या फिर सीखना चाहते हैं या सीखने के बाद आप अपना खुद का बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं इन वेरियस फील्ड। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन से फील्ड पे अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं या फिर कौन सा बिजनेस आप करना चाहते हैं। आप कोई भी बिजनेस डिजिटल मार्केटिंग के हेल्प से आप कर पाएंगे। डिजिटली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को आप प्रमोट कर पाएंगे और अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर पाएंगे इन फ्यूचर। और देखिए, अगर आप एज अ जॉब या अगर कोई भी फील्ड पे डिजिटल मार्केट एज ए डिजिटल मार्केटर अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर जितना भी मैंने पोस्ट बोला आपको, अगर उनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं या फिर काम करना चाहते हैं, तो आपका जो स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है, एंट्री लेवल सैलरी, वो 2.4 LPA से 5 LPA तक आपको मिल सकता है। और ये बढ़ेगा। मान लीजिए अगर आप कोई भी एक कंपनी पे 10 साल उनके मार्केटिंग डिपार्टमेंट पे एज ए डिजिटल मार्केटर जॉब करेंगे, तो 10 साल बाद आप वाइस प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं और तब आपका सैलरी आसमान छुएगा, 40-50 या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है। मैटर करता है कि वो कंपनी कितना बड़ा है। तो डिजिटल मार्केटिंग पे करियर भी बहुत अच्छा है। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं या फिर बिजनेस करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप फिर भी डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा कर सकते हैं। हमने तो जान ही लिया कि आप कौन कौन पोस्ट पे अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप जॉब करना चाहते हैं या फिर बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर आप जॉब करेंगे तो आप किस किस सेक्टर पे एज अ डिजिटल मार्केटर जॉब कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ई कॉमर्स सेक्टर पे करना चाहते हैं, आप फ्लिपकार्ट, मीशो, जोमेटो, नाइका, महिंद्रा, ये सारे कंपनीज हैं, सब रेपुटेड कंपनीज हैं, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो आईटी कंपनीज हैं वहां पे भी आप एज अ डिजिटल मार्केटर अप्लाई कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। टीसीएस हो गया, इंफोसिस हो गया, एसेंचर हो गया, कॉग्निजेंट हो गया, विप्रो हो गया, या फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज जो होता है जो मेनली एड चलाते हैं, आप वहां पे भी जॉब कर सकते हैं। या फिर फिनेंशियल जो कंपनीज है, आपका जॉब वहां पे भी लग सकता है। जैसे मान लीजिए पेटीएम, आप स्टॉक्स ग्रो, 5 पैसा,
या फिर अगर आप मीडिया चैनल्स पे वर्क करना चाहते हैं तो ऑल जितना भी न्यूज चैनल्स हैं या फिर जितना भी न्यूज एजेंसीज हैं वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर। ओटीटी एंड एंटरटेनमेंट जो प्लेटफॉर्म होता है जैसे हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, Z5 हो गया, यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर आप जॉब पा सकते हैं। इसके अलावा जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज है जैसे जियो, जैसे एयरटेल, जैसे VI, सो यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हैं एज ए डिजिटल मार्केटर आप जॉब कर सकते हैं और बहुत अच्छा सैलरी आप पा सकते हैं। या फिर अगर आप इंडिया पे नहीं करना चाहते हैं या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, सो यू कैन अप्लाई अ जॉब इन फॉरेन ऑल्सो। आप विदेश में भी जॉब अप्लाई कर सकते हैं एंड विदेश में भी आप अच्छा अच्छा सैलरी का जॉब आप बहुत आसानी से पा सकते हैं अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखे तो ये बहुत एक फायदा है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है या फिर हम लोग कैसे इसको सीख सकते हैं या फिर इसका फायदा क्या होता है या फिर कहाँ पे हम लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, सब कुछ हमने इस वीडियो पे जाना। सो इन फ्यूचर अब तो सिर्फ स्टार्ट है, हम लोग और भी वेराइटीज ऑफ कॉन्सेप्ट पे डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे हम लोग वीडियो लाने वाले हैं और बहुत सारे ट्यूटोरियल वीडियो भी आप लोगों के लिए हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। सो अगर आप फेसबुक से ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लीज फॉलो कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं या प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको कोई फीडबैक देना हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग के बारे में और भी कुछ जानना है या फिर और भी कुछ आपको क्वेश्चन है तो आप डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, आप वहां पे हम लोग को व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू। स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे डिजिटल।